सत्य युग का समय था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक भयावह तूफान जन्म ले रहा था। मदन नाम का एक असुर कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक उसने अग्नि के बीच खड़े होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो असुर ने एक विचित्र वरदान मांगा। मेरे मुख से जो भी शब्द निकले वह तुरंत सत्य हो जाए। ब्रह्मा ने चेतावनी दी, शक्ति का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वरदान दे दिया। यहीं से आरंभ हुआ विनाश। मदनासुर जब कहता अंधकार छा जाए तो आकाश काला हो जाता। जब कहता विनाश हो तो प्रकृति कांप उठती। उसकी वाणी ही उसका अस्त्र बन गई। देवता और ऋषि भयभीत हो उठे। तब पालनकर्ता विष्णु ने उपाय सोचा। सीधा युद्ध संभव नहीं था, क्योंकि यदि असुर युद्ध भूमि में कुछ बोल देता तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाती। तब भगवान विष्णु सौराष्ट्र के एक पवित्र सरोवर के तट पर कठोर तपस्या में लीन हो गए। वह सरोवर हल्दी के समान पीले तेज से चमक रहा था। उनकी प्रार्थना से उस सरोवर के जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से अवतरित हुई देवी बगालमुखी, पीत वस्त्रों से सुशोभित, स्वर्ण के समान दीप्तिमान, हाथ में गदा धारण किए हुए। वे जानती थीं कि असुर की शक्ति उसकी वाणी में है। देवी तुरंत उसके सामने प्रकट हुईं। जैसे ही असुर कुछ बोलने वाला था, देवी ने उसके जिह्वा को दृढ़ता से पकड़ लिया। क्षण भर में उसका समस्त अहंकार स्तब्ध हो गया। उसकी विनाशकारी शक्ति शांत पड़ गई। देवी ने गदा उठाई, लेकिन उसी क्षण असुर के हृदय में पश्चाताप जाग उठा। उसने मन ही मन क्षमा याचना की। मां करुणामयी है। उन्होंने उसका प्राण नहीं लिया, परंतु उसकी वाणी की शक्ति सदा के लिए हर ली और आशीर्वाद दिया, जहां भी मेरी उपासना होगी वहां तुम चेतावनी के प्रतीक बनकर रहोगे, ताकि संसार यह स्मरण रखे कि वाणी की शक्ति कितनी प्रबल होती है। तभी से मां बगलामुखी को शत्रु और दुष्ट शक्तियों का स्तंभन करने वाली देवी माना जाता है।